तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म सॉलिड, यूनिफॉर्म भी है, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर जॉइंड टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कॉइन, बेस ऑफ रेडियस आर एंड हाइट √3 आर। इफ बोथ हैव सेम डेंसिटी देन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, एक बात तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख रहा है सेम डेंसिटी। ये सॉलिड हैं, कैसे हैं बना देता हूँ यहाँ। ये जो कॉन है ये भी सॉलिड है और जो हेमीस्फीयर है ये भी सॉलिड है। इसकी हेमीस्फीयर की रेडियस आर है और इसकी ये वाली हाइट h, ये हमें दे रखी है यहाँ पे √3 r, गिवन है h बराबर √3 r, और ये पूरा सॉलिड है कुछ, है ना, ऐसे। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास O पॉइंट से कहाँ होगा ये पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये सॉलिड है तो इसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी, इसे बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, ये होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है रो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास है रो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना ये। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है रो, तो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 2 रो। तो जितने वॉल्यूम में निकालना उतने वॉल्यूम में निकाल सकते हो मास। इसका भी सेम ही है रो। तो अब इसका मैं मास मान लेता हूँ m1। सबसे पहले तो m1 निकाल लो। तो m1 इस सॉलिड स्फीयर का मैंने मास कितना माना, m1। सॉलिड हेमीस्फीयर का मास m1 माना। तो 1 मीटर की वॉल्यूम का मास है रो, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो पूरा स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और आधे का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका मास हो गया। ऐसे ही इसका मास में m2 मान लेता हूँ। तो इसका मास लिखें तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास रो, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इसका मास आ गया, लेकिन h की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है तो साथ ही साथ चेंज कर लेते हैं। रो 1/3 पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू √3 r, ये इससे कट जाएगा। तो रो इंटू 1/√3 और पाई आर क्यूब, इतना मास होगा। अब इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास हमें याद होनी चाहिए बेटा। मैं यहाँ बताता हूँ इसको कि जो आपका सॉलिड हेमीस्फीयर होता है आपका ऐसे, ये जो सॉलिड हेमीस्फीयर होता है, अगर इसको हम x एक्सेस और इसको y एक्सेस माने और इसको ऑरिजिन माने, अगर इसकी रेडियस आपकी स्मॉल r है और ये सॉलिड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होती है सॉलिड हेमीस्फीयर की, सॉलिड हेमीस्फीयर। तो इसकी होती है इससे कितना ऊपर, x में तो चलते नहीं है क्योंकि यहाँ से ऐसे देखेंगे तो जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, तो x में तो इतना 0 पर रहेगा। और y कोऑर्डिनेट होता है इसका 3r/8, रेडियस स्मॉल r मानी इसलिए 3r/8 स्मॉल r लिखा मैंने इस वाले पॉइंट से, बेस से इसके से। और अगर हम कौन बनाते हैं, ऐसे मैंने बना लिया कौन, सॉलिड कौन, ये सॉलिड कौन है और इसकी हाइट अगर h है तो इस जगह से देखो सिमेट्री है इस साइड में और इसीलिए इस जगह से, इसे ऑरिजिन माना है मैंने, इस जगह से ये ऊपर होता है कितना, इस वाले पॉइंट से hy4 होता है और x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट hy4। लेकिन इस वाली जगह से वर्टेक्स से निकालोगे ना, वर्टेक्स से फिर h में से घटाना पड़ेगा। ये सेंटर ऑफ मास जो है इसका वो यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है हेमिस्फीयर का, ये याद होना चाहिए। ऊपर से अगर वर्टेक्स से निकालना है तो h माइनस hy4 करना पड़ेगा तब ये निकलेगा। मैंने बेस से बताया, ये बेस है ना, और ये इसका भी बेस है, ठीक है। तो अब ज़रा समझो,
तो ये तो इसके बेस से कितना ऊपर है इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ है, तो यहाँ पे है, तो इसका टोटल मास हेमिस्फीयर का वो यहीं लाई करेगा, क्योंकि किसी भी बॉडी का जो मास है वो लाई करता है उसके सेंटर ऑफ मास पर, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 3r/8 ऐसे। अब देखो जो आपका कौन है उसके बेस से है h/4, तो बेस तो ये है, ये वाला कौन का बेस हो गया ये वाला, तो इससे नीचे होगा ऐसे कितना h/4, तो 0, क्योंकि इसे ऑरिजिन मानने हैं हम यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ है तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा -के h/4 ऐसे। और यहाँ पर इस स्फीयर का मास टोटल, ये सेंटर ऑफ मास है इस सॉलिड कॉन का, यहाँ पे इसका मास कौन लाई करता हुआ मान लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं। किसी भी बॉडी का जो मास होता है, टोटल मास होता है, वो उसके सेंटर ऑफ मास पर हम लाई करता हुआ मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो इसका मास यहाँ है, इसका मास यहाँ है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी लिखे हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही दोनों के, तो एक्स.u हम निकालोगे ना सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो x1 कोऑर्डिनेट देखो इसे आप x1 मान लो, इसे y1, और इसकी कोऑर्डिनेट x2 मान लो, इसे y2, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है इसका, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स.u 0 आ जाएगा, वो तो आना ही था। एंड y.c.o.m देखें तो इसे लिखें m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव y में, और इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो, भाई ये पॉजिटिव x में है और ये नेगेटिव x में है, तो m1 की वैल्यू बताओ आप बेटा, m1 है आपका ये रहा, कहाँ है ये रहा, रो इंटू 2y3 पाई r3, और y1 बताओ, तो देखो y कोऑर्डिनेट है इसका 3r/8 ये, प्लस m2 बताओ, m2 है ये रहा, ये रहा, मैंने r की वैल्यू पुट करके निकाल लिया था, तो रो इंटू 1/√3 पाई r3, ये तो m2 हो गया। इसका y कोऑर्डिनेट तो देखो माइनस का h/4, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। h की जगह पर आप चाहो तो h की जगह पे कितना लिख दो, √3r, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, h/4 था, h की जगह पे पुट कर रहा हूँ, माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया, √3 और r डिवाइडेड बाई कितना 4, h/4 लिखना था, ये मैंने h की जगह पे ये लिख दिया है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो रो इंटू 2y3 पाई r3, और प्लस ये रो इंटू 1/√3 पाई r3। अब सोचो, देखो 2 से ये कटेगा 4 बार, और ये 3 से 3 कट गया पूरा, तो ऊपर क्या आया, रो पाई r⁴, रो पाई r⁴, और नीचे बचा 4 माइनस √3 से, तो √3 कट गया, ठीक है, तो रो पाई r⁴ यहाँ पर भी हो जाएगा, और नीचे 4 ही है, 4 है, ये तो कट गया सब कुछ, और ये ऐसे ही लिख लो, रो इंटू 2y3 पाई r3 प्लस रो 1/√3 पाई r3, इससे ये कट गया तो ये 0 हो गया, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y.c.o.m कोऑर्डिनेट भी 0 आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हुए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x.c.o.m, y.c.o.m। अब x.c.o.m भी 0 है, y.c.o.m भी 0 है। ऑरिजिन किसको माना था आपने, इस वाले पॉइंट को, देखो 0 0 लिख रखा है, इसको तो ऑरिजिन माना था, है ना, इसको ऑरिजिन मान रहे हो, तो इसीलिए इसी जगह पर सेंटर ऑफ मास आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास O पॉइंट पर ही होगा, यही x.c.o.m और y.c.o.m, क्योंकि वो 0 0 हैं, और इसी को मैंने ऑरिजिन माना है, ठीक है। तो इसी से पूछ भी रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एट O लिख देंगे, डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।